चाइना तरक्की करनी है तो चाइना जाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, उनसे लर्न करना पड़ेगा कि किस तरह से वो दुनिया की टॉप मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन चुके हैं, किस तरह से पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जब दुनिया का बेहतरीन जहाज़ बनाया और उसने हमें पिछले साल जो है बेहतरीन कामयाबी दी और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो इज्जत है उसके अंदर इजाफे का बायस बना। लेकिन दफाई महाज के ऊपर खाली इज्जत लेने से कौमें आपकी इज्जत नहीं करेंगी। हमें चाइना से मुआशी महाज के अंदर भी सीखना पड़ेगा कि किस तरह से चाइना ने अपने आप को पूरी दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशन बनाया है मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपोर्ट के लिए। तो आज चाइना हमें आवाज़ दे रहा है कि पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो चाइना विजिट करें, चाइनीज़ के साथ सीखें और चाइना से और पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर सेल करें। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पाकिस्तान और चाइना जो है JF-17 थंडर जो है आज पूरी दुनिया को बेच रहा है और दुनिया का कोई शायद दूसरा मुल्क उस प्राइस और क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा। तो जनाब इंडस्ट्री जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही है और मैं इसका खुद शाहिद हूँ। मैं पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका और यूरोप में बेच रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। मुझे अगर आज कोई चीज़ मेरी तरक्की को रोके है या स्लो करती है तो वो पाकिस्तान के जो कारखाने हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड है। अगर हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड बेहतर कर लें, हम KPIs बिल्ड कर लें, हम SOPs बिल्ड कर लें, तो आज पाकिस्तान का मजदूर जो है मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ आपको कि चाइनीज़ मजदूर से ज़्यादा मेहनत कश है। तो हमें वो KPIs और SOPs जो हैं वो सीखने हैं जो चाइनीज़ ने सीख के पूरी दुनिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री की धाक जो है बनाई। तो जनाब इसके लिए मैं पिछले सीजन के अंदर मैंने कैंटन फेयर अटेंड किया, मैं चाइना में गया, मैं चाइनीज़ की फैक्ट्रीज को विजिट किया, मैं चाइनीज़ CEO से मिला, मैं चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से मिला। क्यों? सिर्फ इसका एक मकसद था कि किस तरह से पाकिस्तान और चाइना का जो मैन्युफैक्चरर है, जो बिजनेसमैन है, वो मिल के आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए मैं चाइना गया। और अगर आप भी तरक्की करना चाहते हो, चाइना से माल डायरेक्टली अमेरिका के अंदर ई-कॉमर्स के जरिए बेचना चाहते हो या चाइना से कुछ इंपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर बना के उसको बाहर बेचना चाहते हो, तो हम चाइना जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ शरीके सफ़र होना चाहते हो, मेरे से और मेरे साथ जाने वाले बहुत से जो दूसरे बिजनेसमैन हैं उनसे सीखना चाहते हो, तो आज ही साइन अप करो। हम मिलके चाइना जाएंगे, मिलके चाइना को एक्सप्लोर करेंगे, मिलके उनकी KPI SOPs को अंडरस्टैंड करेंगे और वापस आके अपने मुल्क के अंदर जो है हम लोग उन प्रैक्टिसेस को डालें। और एक और पॉसिबिलिटी है और वो ये चाइना में भर्ती हुई पंप। चाइना के अंदर आज बहुत सी फैक्ट्रियों के ऊपर बोर्ड लगे हैं कि उनके पास वर्कर्स नहीं है, वो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से लेबर इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को कन्विंस कर लें कि पाकिस्तान जो है अगर उसके अंदर चाइनीज बिजनेसेस जो हैं वो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, वो लेदर की प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर सकते, वो ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर सकते, वो होम अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर सकते, वो टॉप क्वालिटी के जो क्वार्टर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर लेबर सस्ती है। पाकिस्तान के अंदर लेबर मौजूद भी है, सस्ती भी है। हमें सिर्फ वहाँ के बिजनेसमैन से दोस्ती करनी है और दोस्ती करके उसको यहाँ पर लेके आना है, या उससे सीख के उसकी प्रैक्टिस को अपनी फैक्ट्रीज के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करना है, ताकि पाकिस्तान जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी ना दुनिया की सेकंड बेस्ट डेस्टिनेशन बन सके। तो मैं जा रहा हूँ इस दफ़ा चाइना। आप चलना चाहते हो मेरे साथ तो अभी रजिस्टर करो।